दोस्तों सरसों की बुआई का समय नज़दीक आ रहा है। ऐसे में किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सरसों की वैरायटियों के ऊपर वीडियो लेकर आइए, तो उन्हीं की डिमांड को लेकर आज हम सरसों की टॉप 5 किस्मों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि 2023 में सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाल कर देगी। इन पांचों की पांचों वैरायटियों, कुछ वैरायटी हाइब्रिड हैं और कुछ वैरायटी हाइब्रिड नहीं है, लेकिन पांचों के पांचों किस्म आपको शानदार उत्पादन निकाल कर देंगी। पांचों वैरायटियों की संपूर्ण A to Z जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान साथी, जो भी वैरायटी आपको अच्छी लगे उन वैरायटियों को आप अपने खेत में लगा सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जो जानकारी दूंगा वो ज़बरदस्त जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इन पांचों वैरायटी की पिछले कई वर्षों से मैंने किसान भाइयों से करवाई है और इनकी अच्छी पैदावार देखने को मिली है। तो सबसे पहले नंबर पर हमने पहली प्रायोरिटी पर जो किसान भाइयों की सबसे पसंदीदा वैरायटी है वो है पायनियर की 45S46। इस किस्म को किसान भाई बड़ा ही प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अन्य 4 किस्में हैं वो भी पायनियर 45S46 से कम नहीं है। इनका भी उत्पादन बहुत ही शानदार है। किसान भाइयों, पायनियर 45S46 की पकने की अवधि की बात करूं तो लगभग 125 से 135 दिन के अंदर यह वैरायटी पककर आ जाती है। और तेल की परसेंट की बात करूं तो 41 से लेकर 42 के आसपास इसके अंदर तेल देखने को मिल जाता है। और इस वैरायटी के रोगों की बात की जाए तो यह वैरायटी रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील है और इस वैरायटी में रोग काफ़ी कम आते हैं। और इसके पौधे की बात करूं तो लगभग 180 सेंटीमीटर से लेकर 185 सेंटीमीटर के आसपास इसके पौधे की लंबाई होती है। और बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की, तो यह हमें लगभग 12 से 14 कुंटल इसकी पैदावार देखने को मिल जाती है। बात करते हैं कि इस वैरायटी में हम कौन कौन से राज्यों में इसकी बुआई कर सकते हैं, तो आप इसकी बुआई राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात आदि राज्यों में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जिन जिन राज्यों में सरसों की बुआई की जाती है उन्हें छोड़कर अन्य राज्यों में यदि इन वैरायटी की बुआई करेंगे तो वहाँ पर भी आपको निराश नहीं करेगी, वहाँ पर भी आपको लगभग सेम ही उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करूँ इसकी बुआई के सही समय की, तो आप इस वैरायटी को 15 सितंबर से 1 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। सरसों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त समय होता है। इस टाइम अपन जो भी सरसों का बीज लगाएंगे वो बहुत ही तेजी के साथ जर्मिनेशन होकर आएगा और जो पौधे की ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरी हाइब्रिड किस्म के बारे में। तो दूसरे नंबर पर हमने जो वैरायटी ली है वह है श्रीराम की 1666 वैरायटी। ये शानदार वैरायटी है, किसान भाइयों को प्रोत्साहित कर रही है और बहुत ही अच्छी पैदावार निकाल कर दे रही है। और इसके पकने की अवधि की बात करूं तो यह लगभग 120 से 130 दिन के अंदर पककर आ जाती है। बीज दर की बात करूं तो 1 किलो से 1.5 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। और यदि इसके उत्पादन देखा जाए तो लगभग यह वैरायटी भी पायनियर की S4546 वैरायटी के लगभग उत्पादन देती है और इसका प्रति एकड़ एवरेज 13 से 14 कुंटल आता है और एक बढ़िया उत्पादन होता है। और बुआई के समय की बात करूं तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के अंत तक आप इस वैरायटी की बुआई करते हैं या फिर नवंबर 10 तक की आप इसकी बुआई करते हैं, तब भी यह वैरायटी आपको शानदार उत्पादन निकाल कर देगी। सिंचाई की बात करें तो 2 सिंचाई में ये किस्म पककर तैयार हो जाती है। रेतीली मिट्टी है तो आपको 2 पानी की आवश्यकता होगी। यदि मिट्टी अच्छी है तो 1 पानी में ही आपका काम चल जाता है। और यदि तेल की परसेंटेज की बात करूँ तो 39 से 40% आपको तेल देखने को मिल जाएगा। और रोगों की बात की जाए तो इस वैरायटी में काफ़ी कम रोग देखने को मिलते हैं। और इसके पौधे की लंबाई की बात की जाए तो किसान भाइयों 160 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की लंबाई रहती है। और इसके बीज की कीमत की बात की जाए तो 650 रुपये से लेकर 700 रुपये में यह बीज आपको आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यों में हम इसकी बुआई कर सकते हैं, तो आप राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड आदि राज्यों में इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। यह वैरायटी आपको एक बेहतरीन उत्पादन निकाल कर देगी। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की इम्पोर्टेंट वैरायटी के बारे में। तो आप SVJH84 हाइब्रिड वैरायटी लगा सकते हैं। और SVJH84 ये वैरायटी एक ऐसी शानदार वैरायटी है जो बहुत ही अच्छी पैदावार निकाल कर दे सकती है।
और इसके दाने काले चमकदार देखने को आपको मिल जाते हैं। कंपनी की बात करूं तो शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की ये वैरायटी आती है। पकने की अवधि की बात की जाए तो लगभग 130 से 140 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। बीज की मात्रा की बात करूं तो 1 एकड़ के लिए 1 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बिजाई के सही समय की बात की जाए तो सितंबर के आखिरी सप्ताह से आप इसकी बिजाई कर सकते हैं और आप इस वैरायटी को नवंबर लास्ट तक बुआई कर सकते हैं। तब भी यह वैरायटी आपको एक बढ़िया उत्पादन निकाल कर देगी। इसकी यदि मैं ऊंचाई की बात करूं तो 140 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की लंबाई होती है। सामान्यतः बढ़वार वाला पौधा देखने को मिल जाएगा। पकने की अवधि की बात की जाए तो 135 से लेकर 140 दिन के अंदर यह किस्म पककर तैयार हो जाती है। और इसकी शाखाओं की बात की जाए तो बहुत ही शानदार शाखाएँ देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर जो फलियाँ हैं वो काफ़ी नज़दीक निकल कर आएंगी। पैदावार आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। मुख्यतः शाखाओं पर फलियों की संख्या 75 से लेकर 80 तक किसान भाइयों को देखने को मिल जाएंगे और एक फली के अंदर 20 से 25 दाने होते हैं। और इसके तेल की परसेंटेज की बात की जाए तो 40 से लेकर 42% के आसपास तेल देखने को मिल जाएगा। यानी तेल की मात्रा इसमें आपको 40 से 42% मिलती है। इसके साथ साथ बात करूं कि यह वैरायटी पाले के प्रति बहुत ही सहनशील है। पाले का कोई भी प्रकोप आपको देखने को नहीं मिलेगा और पकने की अवधि तक फलियां चटकती नहीं हैं, दाना इसका इधर उधर नहीं भागता है। और यदि आप 25 से 30 दिन के पानी लगाते हैं तो यह आपको शानदार उत्पादन निकाल कर देगी। और इसकी बुआई की बात करूं तो आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। बात करें चौथी वैरायटी की, आखिर हमारी चौथी वैरायटी कौन सी है? तो चौथी वैरायटी मैंने ली है किसान भाइयों बायर कंपनी की PA5210 वैरायटी। किसान भाइयों यह भी एक ज़बरदस्त वैरायटी है। इसने भी अच्छी पैदावार किसान भाइयों को निकाल कर दी है। पकने की अवधि की बात की जाए तो 120 दिन से 135 दिन के अंदर यह वैरायटी पककर आ जाती है। बीज दर की बात की जाए तो यह मशीन से इसकी बुआई करते हैं तो 1 किलो प्रति एकड़ हिसाब से, और यदि छिटक विधि से इसकी बुआई करते हैं तो 1.25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज की आवश्यकता पड़ती है। और बात की जाए इसके उत्पादन की तो लगभग यह वैरायटी भी अन्य वैरायटियों की तरह उत्पादन देती है। इस वैरायटी का उत्पादन हमें 14 से 15 कुंटल प्राप्त होता है। इस वैरायटी की बुआई आप अंगेती और पछेती दोनों प्रकार से कर सकते हैं। पानी की बात की जाए तो इस वैरायटी में हमें 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। हल्की मिट्टी में 2 पानी, अगर मिट्टी अच्छी है तो 1 पानी में काम चल जाता है। पौधे की लंबाई इसके ज़्यादा होती है और 200 से 220 सेंटीमीटर तक इस पौधे की लंबाई पहुंच जाती है। और तेल की परसेंट देखी जाए तो लगभग आपको 40 से 42% तेल देखने को मिल जाएगा। और इसके बीज की कीमत की बात की जाए तो 650 रुपये से लगाकर 700 रुपये किलोग्राम इसके बीज की कीमत है, जो किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगी। और कौन कौन से राज्यों में आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं? तो आप राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी 5वीं किस्म के बारे में। अंतिम व लास्ट वैरायटी कौन सी है? तो राशि की 1604 वैरायटी। यह वैरायटी भी किसानों के दिलों पर राज करने वाली वैरायटी है। यह वैरायटी कम समय कम लागत में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी मैं खुद सालों से करता आ रहा हूँ। इस वैरायटी ने मुझे काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल कर दिया है। और इसके पकने की अवधि की बात करूं तो 125 से 130 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। और बिजाई के समय की बात करूं तो अक्टूबर से लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं और अच्छी पैदावार दे सकती है। और इसके 50% फूलों की बात करूं तो 50% फूल इसके अंदर 40 से 45 दिन के अंदर बन जाते हैं। और पौधे की जो ऊंचाई है वो मध्यम आकार के पौधे की रहती है। और इसकी प्राथमिक शाखाएं हैं वो बिल्कुल जड़ों से निकलती हैं और प्रत्येक टहनी पर गुच्छेदार फलियां होती हैं। एक फली में दाने की बात करूं तो 20 से 25 दाने देखने को मिल जाते हैं। इस वैरायटी का आप अंगेती और पछेती दोनों ही प्रकार से बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सरसों की टॉप 5 वैरायटी। इन वैरायटियों में से जो वैरायटी आपको पसंद आए आप उस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान जय किसान।